यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकर आ गए हैं आपको 100 जीके के क्वेश्चन। दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन जो है 100 करके करीब करीब मैंने 15 से 20 वीडियो बना दिए हैं। यदि आप बोलेंगे तो एक मास्टर वीडियो ला दूंगा। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, एक ही वीडियो में करीब 1000 क्वेश्चन ला दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या मैं पूरे वीडियो को मिला के टोटल 1000 क्वेश्चन एक वीडियो बना दूं। एक ही जगह आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जरूर कमेंट करके बताना जिस जिसको वो वीडियो चाहिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो शुरू से देख रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो पहली बार देख रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एक साथ आपको पूरे 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। भारत की महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी तो डॉक्टर सुशीला नायर थी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी। मेरे हिसाब से इसके बाद कोई और भारतीय महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष नहीं बनी। एक बार क्लियर कर लेंगे। शक संवत का आरंभ कब से हुआ? तो 78 ईस्वी से शक संवत का आरंभ हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म की शताब्दी से संबंधित है शताब्दी एक्सप्रेस का। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहां दिखाया गया? तो सन 1959 ईस्वी में दिल्ली में सबसे पहले टेलीविजन दिखाया गया था। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपका मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो मार्टिना हिंगिस टेनिस खेल की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। 356, 52, 56, 60, 352 और 356 और 360 ये सभी इमरजेंसी से संबंधित है। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कौन सी सभा कभी विघटित नहीं हो सकती? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। उच्च सदन या निम्न सदन क्या कहा जाता है? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया? तो पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहां पर स्थापित किया था? तो 1982 में स्थापित किया था अड्यार में। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है क्यू शब्द। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर एक चित्रकार था जो कि जहांगीर के दरबार में था और ये पक्षियों के चित्र बनाने में इसको महारत हासिल थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में कौन सी दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल या मृत तारा दुर्घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता में 1756 में। शाहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत पद क्या था? तो पेशवा जो पद था वो वंशानुगत पद था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दहेज बंदरगाह भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो मशीनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। इसको मदर टेरेसा ने स्थापित किया था, यह धर्म संघ है, याद रखना। वाजपेयी ताल किसने बनवाया था? तो वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किस सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर से हस्तांतरित कर दिया था? तो मीर कासिम ने किया था 18वीं सदी में अपनी राजधानी को हस्तांतरित मुंगेर से। मिस्र को क्या कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का उपहार या नील का उपहार। चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नत था? तो सबसे ज्यादा राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य चरम पर था, उन्नत में था। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। बुढ़ापा रोकने की औषधि क्या है? तो सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? तो महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हो।
जूनियो किसकी राजधानी है? तो जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां और कब हुआ था? तो 1896 में स्टार्ट हुआ था आधुनिक ओलंपिक एथेंस से। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका होता है? तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका होता है। मैंने आपसे एक वीडियो में और पूछा था टीबी का फुल फॉर्म, टीबी रोग का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जल्दी, टीबी रोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो आप सभी को पता है शेरशाह सूरी। यदि आपको फरीद खान आ गया तो फरीद खान भी लगा देना, शेरशाह सूरी का ही नाम था फरीद खान। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्त, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई, वनों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा कराया गया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन बम से संबंध है सैमुअल कोहेन, माफ कीजिएगा, सैमुअल कोहेन संबंधित है न्यूट्रॉन बम से। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो लाल फास्फोरस लगता है माचिस की तीली पर, जो आप देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ। हरी सब्जियों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? तो हरी सब्जियों में आयरन या लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अभ्रक भारत में होता है आंध्र प्रदेश में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल जो है, कमल मंदिर दिल्ली का, संबंध किससे है? तो बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल का। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिकस कहते हैं ध्वनि से संबंधित अध्ययन को। रक्त समूह ओ कौन सा रक्त समूह कहते हैं? तो रक्त समूह ओ को बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। कमेंट करके बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जरूर कमेंट करिएगा, पुराने स्टूडेंट जरूर कमेंट करना, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? प्लीज देख लो वीडियो लाइक किया या नहीं, इतने अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, प्लीज लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन, दिन के समय पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो दिन के समय पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दिन के समय। मोनोकल्चर क्या है? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। पिचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है? तो एडीज क्यूलेक्स मच्छर से डेंगू ज्वर फैलता है। मूलतः भगवत गीता लिखी गई? तो मूलतः भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कमेंट करके बताइए सबसे लास्ट 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे लास्ट वाला 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? बांग्लादेशी उपन्यास आनंद मठ में पहली बार क्या प्रकाशित हुआ? तो वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। जूल्स रीमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो जूल्स रीमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बन रहा है, मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, अयोध्या मंदिर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बन रहा है, यूपी के किस मुख्यमंत्री के नाम पर उस मार्ग का नाम रखा है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? पहले ग्राउंड में जो एम्पायर खड़े होते थे, 2 एम्पायर वही फैसला लेते थे। उसके बाद थर्ड एम्पायर का आया कि वो वीडियो देख के बताएगा। तो सबसे पहले शिकार बने थे सचिन तेंदुलकर थर्ड एम्पायर के, जब वो रूल आया था। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो आर्यों ने अग्निदेव को प्रमुखता से माना था, उनकी आराधना सबसे ज्यादा आर्यों ने की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, और वो दिया था आपका पाली भाषा में। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है?
तो वायरस के कारण फैलता है डेंगू बुखार। आयकर किस सरकार द्वारा लिया जाता है? तो आयकर आप जो इनकम टैक्स देते हो वो केंद्र सरकार के पास जाता है, उनकी झोली में जाता है। आप कमेंट करके बताइए। चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपकी अभी आगे पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। मलयालम कहां की राजभाषा है? तो केरल की मलयालम राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप जो होता है आपका फुटबॉल से संबंधित है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज ऑफ इंडिया के लेखक E.M. पोस्टर हैं। याद रखिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना अभी तक सबसे ज्यादा फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किस जो है फुटबॉलर ने दागे हैं, उनका नाम मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में। देखते हैं आप में से कौन कौन करंट अफेयर्स से याद है और पता है फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसके नाम है। और दोस्तों, क्या 1000 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए? यदि आप रोज मेरे वीडियो देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नए बच्चों को एक साथ एक वीडियो मास्टर वीडियो मिल जाएगा। यदि 1000 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए है तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं पूरे क्वेश्चन मर्ज कर दूंगा, आपको 1000 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो वो 1000 क्वेश्चन का वीडियो जल्द से जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।